आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर रमेश यादव। स्वागत जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर साहब, जयराम रमेश जी आपकी पार्टी के महासचिव हैं बिल्कुल कांग्रेस के। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसा है क्योंकि प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाने का प्रस्तावित प्रोग्राम है और उन्होंने तंज कसा है कि मणिपुर कब जाओगे। देखो साहब, जयराम रमेश जी हमारी पार्टी के सीनियर महासचिव हैं और इस समय राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। मीडिया का सारा काम वही देख रहे हैं और सवाल उनसे होने भी चाहिए। चुनाव जीतते ही सबसे पहले मोदी जी इटली चले गए, वहाँ जाके सेल्फी खिंचवा ली। फिर रूस चले गए और वो हमारी आपकी पुरानी बात हुई थी कि रूस में कौन सी भाषा में वो बात कर रहे, कौन सी में वो बात कर रहे। भाई एक को रसियन हमारे आती है। दर्शकों को एक बार और बता दें वो बात। हाँ, मोदी जी और पुतिन साहब का एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहा था। उसमें क्या, देखो मजे की बात ये, पुतिन जी को रशियन के अलावा और कोई भाषा नहीं आती, रूसी भाषा ही आती है, और मोदी जी को हिंदी और गुजराती के अलावा कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो तू तड़ाक में बात हो रही थी, तो वो बात क्या हो रही थी और कौन सी भाषा में हो रही थी, ये अभी तक यक्ष प्रश्न है। लेकिन वहाँ पे दुभाषिया भी तो हो सकता है। कोई नहीं था वहाँ। मजे की बात तो यही है कि मोदी जी भी किसी को साथ नहीं लेके गए और पुतिन साहब के साथ भी कोई नहीं था। और दूसरा, जब मोदी जी उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया गए तो उन्हें यही नहीं पता मोदी जी को कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग देश हैं। ऐसे तो हमारे विश्वगुरु हैं साहब। और अब जा रहे हैं यूक्रेन में, तो पता नहीं यूक्रेन में जाके वहाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब आते हैं असली सवाल पे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाई वहाँ पहले रशिया गए, पुतिन साहब से मिल के उन्होंने कुछ कहा हो कि भाई जाके वहाँ सुलह वुलह करवाओ, कुछ ऐसा कुछ system? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही चौधरी साहब कि एक बार तो वॉर रुकवा दी थी पापा ने, अब दूसरी बार और वॉर रुकवाएंगे पापा। वहाँ की वॉर तो रुकवा देंगे पापा, लेकिन मणिपुर में जो 1.5 साल से मणिपुर धधक रहा है हिंसा की आग में, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे पापा। यहाँ के लिए पापा बिल्कुल शांत हैं और यहाँ की तरफ घूम के भी नहीं देखेंगे। यहाँ के लिए संसद में चर्चा भी नहीं करेंगे। ये बड़ा मतलब बहुत दुख की बात है और इस बात को लेके तमाम नेता सवाल कर रहे हैं, तमाम विपक्ष सवाल कर रहा है। राहुल गांधी जी ने सवाल किए, जयराम रमेश जी डेली ट्वीट करते हैं इस बात को लेके कि मोदी जी मणिपुर कब जाओगे। अच्छा, मोदी जी मणिपुर पे बात कब करोगे। और 1 महीने से इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, रक्षा और सुरक्षा से। हमारे 18 जवान शहीद हो चुके हैं। लगातार पाकिस्तान अटैक कर रहा है हमारे ऊपर और मोदी जी की तरफ से अभी भी कोई कड़ी निंदा नहीं आई, कोई एक ट्वीट नहीं आया सिंगल। लेकिन मोदी जी क्या है साहब, यूक्रेन जाएंगे, मोदी जी ऑस्ट्रिया जाएंगे, मोदी जी रूस जाएंगे। अभी हो सकता है अपने बचपन के मित्र जो डोनाल्ड बोलते हैं ना उनको, डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में भी चले जाए मोदी जी। पिछली बार भी उनके प्रचार में गए थे मोदी जी। तो मोदी जी सब कुछ करेंगे, लेकिन मोदी जी तो उनके साथ मणिपुर में दुर्घटना हो गई थी उनके, भाई किसी हमलावर ने हमला कर दिया था, वो बच गए, तो सहानुभूति उनके साथ है देश की, अब ये तो- अमेरिका की ये तो सहानुभूति है। देखो साहब, वहाँ का अपना रक्षा का सुरक्षा का विषय है। दुर्घटना हुई थी कि करवाई गई थी कि साजिश थी या क्या था, भाई इस बात को तो हम नहीं कह सकते। लेकिन फौरी तौर पे, ऊपरी तौर पे एक बात जानते हैं कि भाई हमारे वाला जब इतना कलाकार है तो हमारे वाले का जो दोस्त है वो कितना कलाकार होगा, और वो तो भाई मालदार आदमी भी है। और उसने एक बात और बोल दी, अभी वो भी वायरल हुआ था कि अगर उसकी सरकार आ गई, ट्रंप की सरकार अमेरिका में आ गई, तो वो जो ट्विटर वाले हमारे महोदय एलन मस्क, उनको कोई कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद और देने वाले हैं। तो आप समझ लो कितना तगड़े तरीके से पैसे का खेल वहाँ पे चल रहा है। वहाँ भी पूंजीवाद चल रहा है। ये ना समझे हमारे दर्शक कि सारा पूंजीवाद का खेल जो है हमारे देश में ही चल रहा है। हमारे देश में ही मोदी जी जो है अडानी और अंबानी के यहाँ जाके हाजिरी मारते हैं और अंबानी के बेटे की शादी में जाके डांस करते हैं। पूंजीवाद का खेल साहब वहाँ भी चल रहा है। वहाँ एलन मस्क की और डोनाल्ड ट्रंप की सेटिंग हो गई है। और सिर्फ सेटिंग किस लिए हुई है भाई, सब पैसे का खेल है कि चुनाव प्रचार में इवेंट मैनेजमेंट किया जाए। एक बार बताओ, अगर आप ये कह रहे हो कि उनकी सेटिंग हो गई है, वो मोदी जी के दोस्त हैं, तो कल को फिर यहाँ पे भी जियो की जगह हो सकता है उनकी कंपनी आ जाए
और देशवासियों को फायदा हो जाए, नेट भाई सस्ता मिले। पहला तो फायदा हो ही गया था, जियो आया, अब नेट देख लो कितना सस्ता। लेकिन अब इसमें देखो इसमें साहब, एक और पेच है कि जले पे नमक मत छेड़ो। कल ही रिचार्ज कराया है, 200 रुपये महंगा रिचार्ज हुआ है। पहले 2 महीने का रिचार्ज 500 रुपये का होता था, अब 700 सवा 700 रुपये का हुआ है, और आप जले पे नमक छिड़क रहे हो। आमदनी कुछ है नहीं, ढेले भर आमदनी नहीं है, और खर्चे आप देखते जाओ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बिजली का बिल वो पिछली साल से डबल आ रहा है। सब्जी खरीदने जाओ तो झोला आधा रह जाता है, जेब खाली हो जाती है साहब। बच्चों की फीस हर साल 10% 20% बढ़ रही है, हर साल 10% फीस बढ़ जाती है। इस पे सरकार का कोई भी लगाम नहीं है। किताबें देखो आप, किताबों के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं बेतहासा। और आज तो हमारा जो है दिल दहल गया साहब, एक डॉक्टर की खबर, और हालांकि हमारे जो इससे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर, एक ऐसा यूपी की घटना है झांसी के आसपास की, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर, और उसने मरीज को जो है ऐसी दवा लिखी है कि वो डेली की दवा 7,000 रुपये की, और बता रहे हैं कि सामने मेडिकल स्टोर से दवा लाना, वहीं दवा मिलेगी। और बाद में पता चला वो मेडिकल स्टोर भी उसी का कोई रिश्तेदार बैठता है, दूसरी जगह से और उसने जो कहीं दवा और ली से वो लो तो वो 1000 दवा रुपए 1,000 रुपये की। वीडियो मतलब वायरल हो रही है। अंधेर चल रहा है साहब, अंधेर, लूट मची है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो मोदी जी के राज में यही चल रहा है साहब, इसके अलावा और कुछ चल ही नहीं रहा है। तेल, जो कच्चा तेल क्रूड ऑयल आ रहा है, रूस से ही तो क्रूड ऑयल ले रहे हैं, 2 साल से ऊपर हो गया, लगभग 3 साल हो रहे हैं, और हमें 1 रुपए की भी उसमें छूट नहीं मिली, और हम लगभग फ्री में क्रूड ऑयल ले रहे हैं। लगभग जो है 90% कम कीमत में हमें रूस तेल दे रहा था, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जो देश थे, यूएस, ब्रिटेन जैसे, उन्होंने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा रखे थे रूस के ऊपर। यानी कि रूसी मुद्रा जो है वो और कहीं देश में नहीं चलेगी, और सारा पैसे का आवागमन उनका रोक दिया था। तो हमारे देश के साथ इनका पैसे का सिस्टम चला, और इसका फ़ायदा देश ने उठाया। जब देश उठा रहा है तो देश में जो फ़ायदा आ रहा है तो वो जनता तक भी आना चाहिए। अब मोदी जी ने क्या चालाकी करी कि 15% तेल यूज़ कर लिया, बाकी तेल बाहर बेच दिया साहब, और हमें पता भी नहीं लगने दी, हमें भनक भी नहीं लगने दी। बीच में कमीशन। अरे कमीशन का तो धंधा ऐसा चल रहा है भाई साहब, वो तो आपने देखा ही था अभी चुनाव के टाइम पे चंदे का धंधा कैसे चला। लाखों करोड़ों रुपए का जो है खेल हो गया साहब, लाखों करोड़ों रुपए का। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इधर से इलेक्टोरल बॉन्ड दो और उधर से काम लो। अच्छा, और एक और खेल है। प्रधानमंत्री का एक वायरल भी हुआ था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि टेम्पू कांग्रेस मुख्यालय जा रहा है, 2 नंबर का भूल पैसा। गए थे प्रधानमंत्री जी, वो टेम्पो जो है बीजेपी मुख्यालय जा रहा था। वो देख भी लिया दर्शकों ने कि टेम्पो लेके वो कौन, मोदी जी गए थे अंबानी जी के यहाँ, कि राहुल जी गए थे। अरे मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो वाली वीडियो आपकी लगभग 1.25 लाख चली थी। वो वही तो हम कह रहे हैं, वो टेम्पो जो है ना, वो मोदी जी अंबानी जी के यहाँ लेके जा रहे थे। वही टेम्पो का पैसा था जो मोदी जी उनकी शादी में पहुंचे। सिर्फ राहुल गांधी जी और बहन जी, यही 2 नेता ऐसी थे, और सेलिब्रिटियों में विराट कोहली, जो लोग वहाँ हाजिरी लगाने नहीं गए। बाकी जिसे जिसे न्योता मिला सारे के सारे वहाँ गए। अब अच्छा, एक खेल और आ रहा है, ब्रेकिंग बता रहा हूँ आपके चैनल पे। मुझे किसी बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने कहा है कि जो सोना है, सोने पे जो अभी कुछ रियायत दी गई है, उसके पीछे खेल क्या है। आपको पता होगा कि गोल्ड बॉन्ड आए थे साहब 8 साल पहले, आए थे कि नहीं। और वो गोल्ड बॉन्ड में क्या था कि उस समय की कीमत में आप सोना खरीदो, और जब उनका मैच्योरिटी टाइम 8 साल का था, 8 साल पहले मोदी जी ने वो लॉन्च किए थे, और अब सोने की कीमत क्या है, कम हो रही है। नहीं मतलब उस समय से तो बढ़ गई है ना। उस समय से बढ़ और अब वो 6% का बता रहे हैं, जो उस पे लगती है ना, जो टैक्स लगता है बॉन्ड जब बेचेगा, तो उसमें 6% सरकार को फायदा मिलेगा। अच्छा। तो इस वजह से सोने का जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें सब्सिडी दी गई। ये मुझे एक अर्थशास्त्री ने कल परसों समझाया। मैंने उससे सवाल किया कि साहब ये सोने के रेट में और जो खरीद फरोख्त में जो है इतना ये 6% का ये क्यों किया गया, क्यों सरकार ने की। तो उन्होंने समझाया, बोले प्रोफेसर साहब इसके पीछे तो करोड़ों रुपए का खेल है, यहाँ भी खेल निकाल दिया मोदी जी ने।
और जब अभी देखो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये धंधा खुल के आया, अब ये देखना गोल्ड का भी धंधा आएगा। ब्रेकिंग ही मान के चलो अपने चैनल पे। मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ अंदर पर्चे हजारों खुलेंगे करोड़ रुपए की इसमें जो है घोटाले निकल के आएंगे जिस दिन भी, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड मुझे ध्यान है बहुत लोगों ने खरीदा था। पैसा गरीब जनता का और उसका फायदा लेंगे हमारे बीजेपी के लोग। और इसमें और भी कई चीज़ें निकल के आएंगी, अभी आप देखते जाओ। एक्साइज ड्यूटी में भी इन्होंने कुछ छूट दी है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ खेल निकल के आएगा, क्योंकि ज़्यादातर पोर्ट किसके हैं? अडानी जी के। तो जब छूट दी है ड्यूटी में तो उसका फ़ायदा किसे मिलेगा? अडानी जी को। आपको क्या मिल रहा? हमारे आपके टैक्स में तो कोई छूट मिल नहीं रही। अब मान लो मोदी जी, हम फिर वहीं आ जाते हैं अपने सवाल पे। अब मोदी जी गए साहब यूक्रेन, तो यूक्रेन से क्या लेके आएंगे? हमारे लिए क्या लेके आ रहे? जो लाएंगे वो अंबानी जी अडानी जी के लिए लाएंगे। अब रूस से तेल लेके आए, तेल का फ़ायदा किसे मिला? अंबानी जी अडानी जी को। तो अब यूक्रेन जाएंगे, वहाँ से भी कुछ लाएंगे, तो उसका फ़ायदा किसे मिलेगा? अंबानी जी अडानी जी को। तो पैसा हमारा, हमारे पैसे से 8,000 करोड़ का जो है मोदी जी ने वो खरीदा जहाज़, उसमें तेल हमारे टैक्स के पैसे का पड़ रहा है, और फ़ायदा किसे मिल रहा है साहब? अंबानी जी अडानी जी को। तो आप ऐसे मान के चलो, मोदी जी जब विदेश यात्रा पे जाएं तो आप समझ के चलना 10-20 हज़ार करोड़ रुपया हमारे टैक्स का जो है उसका चूना लगेगा। बिल्कुल, प्रोफेसर साहब का स्पष्ट तौर पर कहना है कि मोदी जी जब भी कहीं विदेश जाएं तो मान के चलिए 10-20 हज़ार करोड़ का चूना जरूर लगेगा। अब चूना लगेगा या नहीं लगेगा, प्रधानमंत्री जी यूक्रेन से क्या लेकर आते हैं और क्या देकर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। तो बड़ी बेबाकी से प्रोफेसर साहब ने अपनी बात रखी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।